मॉर्निंग। आपकी वर्तमान में प्रेजेंट में चल रही महादशा किस तरह का रिज़ल्ट आपको देगी, इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आज नक्षत्रों के माध्यम से एक मेथड के बारे में आपको बताऊंगा। एक ऐसा मेथड जिसे आप घर बैठ के नक्षत्रों को माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी चल रही महादशा में चल रहा अंतर्दशा किस प्रकार का रिज़ल्ट आपको देगा। कुछ नॉर्मल बड़ी इजी कैलकुलेशंस हैं जिसके बेस पे आप बहुत इजीली ये रिज़ल्ट जान सकते हैं। आपको सबसे पहले 27 नक्षत्र या तो आप याद कर लीजिए या फिर आप उसको कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। वो 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरानी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शताभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। ये सब नोट डाउन कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपकी कुंडली में या जिसकी भी आप हॉरोस्कोप आपके पास है उसकी जो प्रेजेंट महादशा चल रही है वो आपने नोट डाउन कर लेना है, और जो अंतर्दशा चल रही है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अब क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं तो बड़ी इजीली पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अब आपने महादशा किस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है वो आपने नोट डाउन करना है। इसी तरह अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। आपके पास 2 तरह के अलग अलग नक्षत्र आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो 1 से लेकर 27 तक सभी नक्षत्र लाइन वाइज हैं वो चार्ट आपने अपने सामने रख लेना है, और महादशा का ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से शुरू करके अंतर्दशा का ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र तक आपने काउंटिंग करनी है, उस नक्षत्र तक आपने गिनना है। इसके बाद आपके पास एक डिजिट आ जाएगा। वो डिजिट यदि 9 से कम है तो उस डिजिट को आपने एज़ इट इज़ ही लेना है। यदि वो डिजिट 9 से ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में आपने उस डिजिट को 9 से भाग देना है, यानी कि 9 से डिवाइड करना है। 9 से जब उस डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 से लेकर 9 तक आएगा। जनरली इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर शुभ नहीं माने जाते, अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और यदि आपका नंबर जो आपका रिमाइंडर है वो 1, 2, 4, 6, 8 या 9 आता है तो ऐसे में वो शुभ है, वो फेवरेबल है, वो फेवरेबल रिजल्ट्स आपको देगा। जो आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आए हैं वो किस किस प्रकार का रिज़ल्ट देंगे, आप इस चार्ट की तरफ देखिए। यदि महादशा ग्रह के नक्षत्र से अंतर्दशा ग्रह के नक्षत्र तक गिनने पर आपके पास यदि 1 आता है या फिर 9 से भाग देने पर यदि 1 आता है तो इसका मतलब जैसा कर्म वैसा फल। जैसा आप कार्य करेंगे उसी प्रकार का रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा। यदि 2 रिमाइंडर आता है तो गेन्स या गुड फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आपको गेन्स होने के चांसेस हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो सकती है। यदि 3 नंबर आता है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। किसी भी चीज़ में कोई आपका कार्य चल रहा है, कोई आपका मकान बन रहा है, कोई आपने व्हीकल ख़रीदना है, किसी भी तरह का कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि रुकावट आने का सामना बनता है। यदि 4 नंबर आपका रिमाइंडर बचता है तो वेलफेयर यानी कि कल्याण होगा, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी इस टाइम पीरियड में। यदि आपका रिमाइंडर 5 आता है तो ये प्रतिकूल स्थिति है, शत्रु इस टाइम पीरियड में आपके हो सकते हैं। एनिमीज़ होना या एनिमीज़ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि रिमाइंडर 6 आता है तो कोई नया कार्य आपका पूरा होगा। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो पेंडिंग वर्क है, कोई ऐसा काम है वो आपका पूरा दिखाई देता है। यदि 7 नंबर आता है रिमाइंडर में तो इसका मतलब आपका काम रुक जाएगा या फिर वध
भी इसी से ही देखा जाता है। आप इसे डेथ से कनेक्ट मत कीजिएगा। वध का मतलब ये भी है कि या तो कोई डिजीज़ आएगी, आ सकती है, या आपका कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस जो चल रहा है वो रुकने की उम्मीद बन जाएगी, या कोई ऐसा कार्य जो आपका पूरा नहीं हुआ उसकी कंप्लीशन भी हो जाएगी। यदि आपका रिमाइंडर 8 आता है तो ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है। कोई नया कार्य करना, कोई नया बिजनेस करना, कोई भी नई चीज़ करने के लिए ये फेवरेबल पीरियड होगा। और यदि 9 नंबर आता है, 0 या 9 वो दोनों एक में ही गिने जाएंगे, तो वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी। यानी कि आप कुछ भी कार्य करते हैं, कोई बिजनेस, कोई जॉब, फॉरेन ट्रैवल, कहीं इन्वेस्टमेंट, वो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाला पीरियड होगा। अब इसे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। 6 मई 1976 10:24 सुबह का जन्म है, बेंगलोर का, कर्नाटका। अब आपने सीधा विंशोत्तरी दशा की तरफ जाना है, जो दशा पीरियड है उसकी तरफ आपने जाना है। आप ध्यान से देखिए, शुक्र की महादशा जो 2013 से शुरू हुई थी, शुक्र की महादशा में राहु का अंतर जुलाई 2020 को इनका समाप्त हुआ है। शुक्र इनके अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं और राहु इनके स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। आपने ये 2 नक्षत्र नोट डाउन करने हैं और आप अब चार्ट की तरफ जाइए। महादशा ग्रह जिस नक्षत्र में है वहाँ से शुरू करके अंतरदशा का ग्रह जिस नक्षत्र में है वहाँ तक हमें काउंट करना है। यदि आप महादशा से अंतरदशा नक्षत्र तक काउंट करेंगे, यानी कि अश्विनी से स्वाति तक यदि आप काउंट करेंगे, तो आपके पास 15 अंक आएगा। अब क्योंकि ये 9 से ज़्यादा है इसलिए इसको 9 से आपने भाग देना है। जब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। 6 का मतलब शुभ, यानी कि नया कार्य पूरा होगा। कोई ऐसा काम जो या तो ये करना चाहें या स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा कार्य जो पेंडिंग है वो पेंडिंग वर्ग इनका पूरा हो जाएगा। इनके साथ हुआ क्या, ये पिछले 4 साल से अपने नए घर के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ये रेंट पे रह रहे थे, लेकिन किसी वजह करके वो हाउस अभी इनको अलॉट नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ अड़चन आ रही थी। लेकिन जैसे ही इनकी हॉरोस्कोप में राहु की अंतरदशा आई, इनको अपना न्यू हाउस अलॉट हो गया और उस हाउस में इसी राहु की अंतरदशा में इन्होंने शिफ्ट भी किया। तो ये एक मेथड है जिससे आप इजीली जान सकते हैं कि प्रेजेंट में आपकी जो महादशा में जो अंतरदशा चल रही है वो किस प्रकार का रिजल्ट देगी। ये जो प्रिंसिपल है, जो मेथड है, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये एस्ट्रोलॉजी की क्लासिकल बुक्स में कोटेड है। ये एक मेथड है जिससे आप इजीली जान सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो किस प्रकार का रिज़ल्ट आपको देगा। इसी के साथ आप ये ज़रूर देखिए कि महादशा का ग्रह और अंतरदशा का ग्रह आपस में किस प्रकार का रिलेशन बना रहे हैं। यदि ग्रह आपस में समसप्तक बैठे हैं तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि षडाष्टक बैठे हैं तो ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि महादशा जिस ग्रह की है उसके तत्व और अंतरदशा जिस ग्रह की है उसके तत्व यदि आपस में समान हैं तो रिजल्ट्स में, शुभ रिजल्ट्स में वृद्धि होगी। और यदि दोनों के तत्व आपस में एक दूसरे से अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के तत्वों में, तो ऐसे में रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स के बाद देरी से मिल सकते हैं। आप इस प्रिंसिपल को अपने हॉरोस्कोप में लगाकर चेक करके अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।